मुंबई के मलाड रेलवे स्टेशन पर मर्डर हो गया। एनएम कॉलेज के प्रोफेसर आलोक सिंह की हत्या कर दी गई। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर अज्ञात शख्स ने चाकू मारा है। अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस हत्या का केस दर्ज कर जांच भी शुरू कर चुकी है। तो देखिए, एनएम कॉलेज के प्रोफेसर आलोक सिंह की हत्या कर दी गई। आखिर वजह क्या, अभी तक इसका लेकर खुलासा नहीं हुआ। प्लेटफॉर्म नंबर 1 अज्ञात शख्स ने चाकू मार दिया तो अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई है और पुलिस हत्या का केस दर्ज कर जांच भी शुरू कर चुकी है। तो मुंबई का मामला, मलाड रेलवे स्टेशन पर किस तरीके से ये मर्डर की घटना को अंजाम दिया गया, जानकारी सामने आते हुए और जैसा कि जानकारी सामने आ रही है, पुलिस इस पूरे मामले में आरोप भी दर्ज कर लिए हैं और इसके बाद से देखना होगा क्या कुछ आगे कार्रवाई और क्या कुछ पता लग पाता है कि आरोपी कौन था, क्यों उसने चाकू मारा, क्या वजह थी। क्योंकि जिस तरीके से एनएम कॉलेज के प्रोफेसर आलोक सिंह बताए जा रहे हैं, इसके बाद से ये भी हो सकता है कि किसी छात्र ने किसी आपसी रंजिश में उनकी हत्या कर दी हो या करवा दी हो, या पहले से किसी से कोई झगड़ा विवाद। कई एंगल हैं जिस पर पुलिस की तरफ से जांच की जा रही है। तो देखना होगा क्या कुछ आगे खुलासा होता हुआ नजर आता है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए आंचल मेरे साथ जुड़ चुकी है। सीधा उसका रुख करते हैं। आंचल, क्या कुछ जानकारी पुलिस को अभी, क्या कुछ सबूत हाथ लगे हैं, साथ ही क्या बातें निकलकर सामने आ रही हैं कि क्या उनका किसी से कोई आपसी रंजिश था जिसकी वजह से इस तरीके से घटना हुई? तो आंचल से वापस कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से ये घटना हुई है, पुलिस उसके बाद से सीसीटीवी कैमरे भी खंगालती हुई नजर आ रही है और पुलिस हत्या का केस दर्ज कर जांच भी शुरू कर चुकी है। तो पुलिस की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि तमाम सीसीटीवी फुटेज में पता लगाया जा सके कि आखिर आरोपी कौन था और क्या उसको प्रोफेसर पहले से जानते थे, क्या कोई छात्र। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब कॉलेजेस में प्रोफेसर की हत्या को अंजाम दिया जाता है, तो जब जानकारी आगे जुटाई जाती है तो ऐसी बातें सामने आती है कि कोई आपसी रंजिश का मामला था या किसी से कोई झगड़ा विवाद था और इसी वजह से हत्या कर दी गई। तो आंचल मेरे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। आंचल, क्या कुछ जानकारी आते हुए, क्या कोई मुख्य वजह अभी तक हाथ लग पाई है जिसकी वजह से इस हत्या को अंजाम दिया गया? जी बिल्कुल ज़्यादा। देखिए, जिस तरीके से कल मुंबई के लोकल ट्रेन में ये हमला हुआ है, उसके बाद अब पुलिस हर एक एंगल से जांच कर रही है। जो सीसीटीवी कैमरा लगे हुए थे उसको खंगालने की कोशिश करी, क्योंकि ये पश्चिम रेलवे की प्लेटफॉर्म पर हुआ है। मलाड में प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ये हमला हुआ है। हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक पहले ट्रेन के अंदर ही दोनों के बीच में कहा-सुनी हुई थी और जब प्रोफेसर वहां से उतर रहे थे तभी उस व्यक्ति ने उन पर हमला कर दिया, लेकिन उसके पास में चाकू था। ये चाकू उसके पास में कहाँ से आया और कैसे वो ट्रेन में इस चाकू को लेकर हमला ट्रैवलिंग कर रहा था, ये बड़ी बात है। क्योंकि ऐसे जो धारदार हथियार है उसको लेकर कोई भी यात्रा नहीं कर सकता है, लेकिन उसके बावजूद वो चाकू उस व्यक्ति के पास में था। लेकिन वो आरोपी अभी भी फरार है राधा, और उसकी खोज में पुलिस लगातार जुटी हुई है। और वहां पर जो सीसीटीवी कैमरे लगे थे लोकल ट्रेन के अंदर आसपास प्लेटफॉर्म पर, उसे खंगाला जा रहा है और आरोपी की भी खोज की जा रही है। बिल्कुल, आज आरोपी की खोज की जा रही है। देखता होगा कि खोज में कब तक आरोपी हाथ लगता है। लेकिन साथ ही साथ आजकल क्या परिवार वालों की तरफ से कोई बयान, कुछ उनकी तरफ से इसको लेकर कोई जानकारी सामने आते हुए? जी बिल्कुल आता। देखिए, अभी तक परिवार वालों की तरफ से कोई जो बयान है वो नहीं दिया गया है, लेकिन पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। क्योंकि ये एक कॉलेज के प्रोफेसर थे और ऐसे में घर लौट रहे थे, उस दरमियान ये हमला उन पर हुआ है। लेकिन देखिए, ये मामूली बात पर हमला किया गया है, क्योंकि लोकल ट्रेन में भारी की संख्या में लोग ट्रैवलिंग करते हैं और खासकर हमने हर बार देखा है कि जिस तरीके से सीटों को लेकर नोकझोंक होती है, वहाँ ट्रेन में मारपीट होती है, ऐसी ही जानकारी सामने आ रही है। और जब आलोक कुमार ट्रेन में थे तभी आरोपी और आलोक कुमार के बीच में नोकझोंक हुई और व्यक्ति ने उतरते उतरते उन पर हमला किया, जिस वजह से उनकी मौत हो गई। उन्हें अस्पताल भी लेकर जाया गया था, लेकिन वहां पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया था। और इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और आरोपी के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज किए गए हैं। अब ऐसे में सामने वाले के बयान भी दर्ज किए जाएंगे और जो आरोपी फरार हुआ है, अगर वो मिलता है, सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं, उसके बाद इस पूरे मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल आंचल, और देखना होगा क्या कुछ इसमें जानकारी हाथ लगती है। मेरे साथ जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।
मुंबई के नाला सोपारा में लड़की की हत्या कर दी गई है। लड़की की मां ने पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी। पुलिस ने मां को हिरासत में ले लिया। लड़की की हत्या की जांच में पुलिस जुटी हुई है कि आखिर एक मां ने अपनी ही बेटी को मौत के घाट क्यों उतार दिया, क्या इसके पीछे वजह थी। हर एंगल से पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। तो मुंबई के नाला सोपारा का यह मामला, जहां पर लड़की की मां ने पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी। पुलिस ने मां को हिरासत में ले लिया और आगे पूछताछ की जाएगी। देखना होगा क्या कुछ बयान मां की तरफ से दिए जाते हैं कि वजह क्या थी, ऐसी क्या बात थी जिसकी वजह से अपनी ही बेटी को मौत के घाट एक मां ने उतार दिया। तो पुलिस इस पूरे मामले पर छानबीन भी करती हुई, बातचीत करती हुई, लोगों से पूछताछ करती हुई, आसपास के इलाकों से पुलिस से लगातार बातचीत कर रही है और पूछताछ कर रही है कि घर में क्या कुछ माहौल था, क्या तनावपूर्ण माहौल था और क्या वजह थी जिसकी वजह से इस घटना को अंजाम दिया गया। हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि माँ ने अपने खुद 15 साल की लड़की को पत्थर से सर में कुचल के मारा है। तो इमीडिएटली हमारी टीम यहाँ पहुँच गई। अभी पूरी आगे की इंक्वायरी चल रही है। एक्यूज जो है माँ, वो अपनी कस्टडी में है। एफआईआर हम ले रहे हैं। मैम, इसका रीजन क्या समझ में आया? मैडम, कुछ जानकारी मिली? हाँ, कुछ ऐसे प्राथमिक इन्फॉर्मेशन ऐसे मिल रही है कि बड़ी बेटी छोटे अपने जो 4 भाई बहन हैं उनको मारती थी और माँ का उसको अपोज था। ये बीपीएल पॉपुलेशन है, बीपीएल लोग हैं, तो गुस्से में आकर उसने किया है।